दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं NCERT मैथ क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 9.1 पूरी, जिसमें 2 ही क्वेश्चन हैं ये। तो चलिए बिना किसी तरीके से वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखेंगे, रिकॉल दैट 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। सबसे पहले हमें क्या करना है, जहाँ पे फुल स्टॉप आता है ना वहाँ तक आपको पहले क्वेश्चन को समझ लेना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि धुआंधार पूरे क्वेश्चन को पढ़ डाला फिर सब सर के ऊपर से उड़ गया, ऐसे नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए और उसको धीरे धीरे तोड़ तोड़ करके समझना चाहिए। सबसे पहले आपसे बोला है कि आप याद करो कि जो सर्कल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनका रेडियाई मतलब उनका जो रेडियस है वो क्या हो, सेम हो। रेडियाई क्या होता है, रेडियस का प्लूरल होता है, तो इसमें कोई बहुत ही घबराने की बात नहीं है। तो रेडियस का प्लूरल रेडियाई। एंड हम यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे, आप सभी को कुछ पूछ नहीं रहा ना आपको कुछ बता रहा है, सिर्फ आपको याद करने को बोल रहा है कि 2 सर्कल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब उनका रेडियस सेम होता है। अभी मैं ये एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ एंड ऑल्सो एंड देन मैंने क्या करा, ये एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो मान लीजिए कि इन दोनों सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, इसका भी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसका भी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, ये दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हो जाएंगे। समझ आया। तो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनका रेडियस सेम होगा, ये बात आपको पता है। एंड कॉन्ग्रुएंट वर्ड से हम काफी ज्यादा सिमिलर हैं। जब हमने ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी तो उसमें हमने 5 क्राइटेरियाज भी देखे थे, SSS क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया, ASA क्राइटेरिया, AAS क्राइटेरिया, ऑल्सो RHS क्राइटेरिया, ठीक है। तो वो सभी क्राइटेरिया किसके लिए थे, ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए। पर यहाँ हमें सर्कल की कॉन्ग्रुएंसी नहीं प्रूफ करनी, यहाँ पे सिर्फ इतना बोला है कि देख भाई अगर रेडियस सेम है तो सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, उसमें क्या ये प्रूफ करें, जरूरत ही नहीं है। तो आपको ये चीज क्या बोला है, याद करने के लिए बोला है, नथिंग एल्स, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। अब यहाँ बोल रहा है कि इसका मतलब ये है कि अगर आपके क्या है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, अगर आपके क्या है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं तो उनकी जो कॉर्ड होगी अगर वो इक्वल है। लेट्स सपोज आपके पास ये क्या है, ये एक सर्कल है, पहले तो हम इसका सेंटर बनाते हैं, ये है इसका सेंटर और ये है इसका सेंटर, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। अब क्या है कि अगर उनकी कॉर्ड जो है वो इक्वल है, लेट्स सपोज ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड हो गई। अब अगर ये दोनों कॉर्ड क्या है आपकी इक्वल हैं, सो दे विल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। यानी कि अगर आप यहाँ पे एक एंगल बनाएंगे और आप यहाँ पे एक एंगल बनाएंगे, एक्चुअली ये एक थ्योरम है, हमारे चैप्टर का पहला थ्योरम है, और ये एक एंगल बनाएंगे तो ये दोनों जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। सीधी सी बात है, 2 सर्कल हैं, उनका रेडियस सेम है ना, उनकी कॉर्ड इक्वल है, तो ऑफ कोर्स यार वो जो सेंटर पे एंगल बनाएंगे वो भी इक्वली बनाएंगे। तो यू हैव टू प्रूव दिस, तो आपको ये चीज क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो उसके लिए आप सिंपल सी चीज क्या करोगे, बहुत सिंपल एकदम हलवा क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, मान लीजिए हमने इसका नाम O दे दिया, इसका नाम हमने P दे दिया, ठीक है, इसका नाम हमने A दे दिया, इसका नाम हमने B दे दिया, इसका नाम हमने C दे दिया, इसका नाम D दे दिया। नाउ हियर AB क्या है, कॉर्ड है, CD क्या है, कॉर्ड है। उस हिसाब से OA क्या है, रेडियस है। OA आपका क्या है, देखो OA आपका क्या है, OA आपका रेडियस है, जाहिर सी बात है। यहाँ पे CP बोल लीजिए या फिर PC, वो भी क्या है, रेडियस है। OB ये क्या है, ये भी रेडियस है, या फिर आप DP बोल रहे हो या PD, ये भी क्या है, रेडियस है। तो अगर एक सर्कल है आपके पास और उस सर्कल में आप ऐसे कितने भी ढेर सारे रेडियसेस बना दीजिए, वो सारे रेडियस क्या होंगे, इक्वल होंगे, सबकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी, है ना। सिंपल सी चीज है ये। तो ठीक वही यहां पर भी है कि OA विल बी इक्वल्स टू OB, OA विल बी इक्वल्स टू OB एंड AB विल बी इक्वल्स टू CD। बात समझ में आई, क्योंकि हमसे कह दिया है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मतलब कि ये चीज आपको बता दी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो रेडियस तो इक्वल होगा, है ना। अगर मान लो ये x है तो ये भी x होएगा। अगर ट्रायंगल आपके क्या है, अगर सॉरी सर्कल अगर आपका कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, उसका रेडियस इक्वल होगा। तो ये x है, ये भी x हो गया। अब ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि दोनों रेडियस ही तो हैं, तो ये भी x आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आई। अब हमसे बोल दिया है क्वेश्चन में कि कॉर्ड इक्वल है भैया,
तो ए बी और सी डी वो भी बराबर हैं। तो अब हमने जैसा कि आपको बताया कि जब ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करी थी तो बहुत सारे क्राइटेरिया देखे थे, उसमें से कोई एक लगेगा यहाँ पे। कौन सा लगेगा? ये भी साइड, ये ओ ए इक्वल है किसके? पीसी के। ओ बी इक्वल है किसके? पीडी के, है ना। ए बी इक्वल है किसके? सी डी के। तीनों यहाँ पे साइड्स की ही बात हो रही है, तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? एस 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 क्राइटेरिया लगेगा। तो ये क्वेश्चन एकदम हलवा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी खास नहीं था। एक बार हम इसको देखते हैं कि हम इसको लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड देन पी सी डी एंड ट्रायंगल पी सी डी। ये चीज तो हमने पढ़ी है कि जब भी हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं ट्रायंगल्स की, तो उसमें हम किसको किस प्लेस पर लिख रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ओ ए बी लिखा है हमने, ओ ए बी, तो हमें यहाँ पर भी उसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, पी सी डी। अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते, लाइक डीसीपी लिख दिया, डीपीसी लिख दिया, ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते आप। ठीक है, तो ओ ए बी एंड पीसीडी, मतलब कि अगर एक सीरीज, अगर आपने किसी ट्रायंगल की एक सीरीज बना दी, मान लीजिए आपने इसको BOA ही लिख दिया, तो इसको भी फिर वैसे ही लिखना पड़ेगा, DPC। ठीक है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे OA इज इक्वल्स टू OB। OA इज इक्वल्स टू OB। क्यों? हम लिखेंगे रेडियाई ऑफ सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे OA इज इक्वल्स टू PC। OA इज इक्वल्स टू PC। क्यों? रीजन भी देना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। सर्कल कॉन्ग्रुएंट है ना, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की रेडियस क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और दोनों रेडियस ही तो हैं। OA भी रेडियस है, PC भी रेडियस है, दोनों सर्कल्स का, दोनों बराबर होंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, यानी कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की रेडियाई हैं, इसीलिए दोनों बराबर है। अब क्या हो गया? अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं OB इज इक्वल्स टू PD। OB इज इक्वल्स टू PD। सेम वही रीजन, क्या होगा? रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। एंड देन लास्ट क्या बचता है? AB इज इक्वल्स टू CD। AB इज इक्वल्स टू CD। क्यों? गिवन है ना, हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन। नाउ अब यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PCD। हो गया। अब क्या लिखेंगे? अब हमने बड़ा ही फेमस पढ़ रखा था CPCT, पढ़ रखा था कि नहीं पढ़ रखा था? बहुत फेमस हमने पढ़ रखा था भैया, CPCT पढ़ा था ना। अब इस CPCT में इसका मतलब क्या हो गया? कॉरेस्पॉन्डिंग। इसका मतलब हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, है ना। बहुत सिंपल सी चीज है, यानी कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनका हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा? बराबर होगा। तो अगर मैं बात करूं कॉरेस्पॉन्डिंग, जैसे कि ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? सी है, तो AC बराबर होंगे। बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? D है, तो BD बराबर होंगे। O के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? P है, तो OP भी बराबर होंगे। लो, मिल गया। यही तो प्रूव करना था कि O और P क्या हैं? बराबर हैं। तो हम लिखेंगे एंगल O, या फिर हम पूरा नाम लिखेंगे एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल कौन सा? CPD। क्यों? हम लिखेंगे देन बाई CPCT। ठीक है, बाई CPCT। तो अब यहां पे हम क्या लिखेंगे? यहां हम लिखेंगे हेंस प्रूफ्ड। यही तो हमें प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था? कि सबटेंड
इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। तो सेंटर्स पे इक्वल एंगल बनाते हैं, देखो एंगल इक्वल है, ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पे आपका ये चीज प्रूफ हो गया। अब इसके पहले आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे हम लिख सकते थे सॉल्यूशन, यहाँ पे हम लिख सकते थे सॉल्यूशन अपना, उसके ऊपर आप लिख सकते थे टू प्रूफ, एंड देन आप इसको लिख सकते थे टू प्रूफ के बाद इसको, वो मैंने लिखा नहीं, एंड देन उसके ऊपर गिवन में आप क्या लिख सकते हैं, जो भी चीज आपको दी हुई है, लाइक AB इज इक्वल्स टू CD, ठीक है, एंड ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, आप ये दोनों चीज लिख सकते हैं। तो वो बहुत ही सिंपल सी चीज है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, हमें समझ में भी आ गया। क्वेश्चन 2 और भी मजेदार है। अब ये तो एकदम ही इजी है, मैं सच बता रही हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है, उसी का कन्वर्स है। देखिए, प्रूव दैट, क्या बोला है आपसे, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, एक मिनट, हाँ, if chords of congruent circles subtend equal angles at their centers, मतलब कि अगर दो congruent triangle हैं, ठीक है, मतलब अगर दो congruent circle हैं, अगर जो उनकी chord है, ये दोनों circles क्या है, congruent है, तो उनकी जो chord होगी, वो क्या कर रही है, वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रही। मतलब कि अगर ये आपके सेंटर है, ये सेंटर है, सबटेंड करने का मतलब बनाना, यानी कि यहाँ पे वो सेंटर पे मान लीजिए x डिग्री बना रहे हैं, तो इधर भी वो सेंटर पे x डिग्री बनाएंगे। आप इसको एक ही सर्कल में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर दो सर्कल हम ज्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए कर लेते हैं, बना लेते हैं, कोई मार्क्स नहीं काटेगा, ट्रस्ट मी। अब यहाँ पे एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ठीक है, तो बोल रहा है कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, मतलब पहले ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि रेडियस क्या होगा, इक्वल होगा, आ जाना चाहिए ना दिमाग में, रेडियस क्या होएगा, इक्वल होएगा, ठीक है। अब उनकी जो कॉर्ड है, मान लीजिए इसकी कॉर्ड है AB एंड इसकी कॉर्ड है CD, लेट्स सपोज, ठीक है, तो AB और जो CD है, ये दोनों उस ट्रायंगल की कॉर्ड है। तो ये जो कॉर्ड है वो क्या कर रही है, सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही है। मान लीजिए यहाँ पे अगर x डिग्री है तो यहाँ भी x डिग्री है, दोनों बराबर एंगल्स बना रही है। सो प्रूव दैट देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, यानी कि आपको क्या प्रूव करना है कि तब ये कॉर्ड इक्वल है। अब पहले क्या था, पहले बता दिया कि कॉर्ड बराबर है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो प्रूफ करो कि एंगल भी बराबर बनेगा। अब बोल रही हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रायंगल को, अब यहाँ पे क्वेश्चन, पहले क्या था कि सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, कॉर्ड इक्वल है, तो बताओ कि एंगल भी इक्वल बनेगा। लेकिन अब क्या है, अब ये है, पहले क्या था कि सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, कॉर्ड बराबर है, तो प्रूफ करो कि एंगल भी बराबर होएगा। अब क्या है, अब ये है कि सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, दो कॉर्ड हैं, नहीं बोला इक्वल है, दो कॉर्ड हैं, वो जो एंगल बना रही है ना वो बराबर है, तो तुम ये प्रूफ करो कि वो कॉर्ड बराबर है। बहुत सिंपल सी चीज है। अभी AB और CD बराबर है ये नहीं पता हमें क्या पता है कि ये x और x यानी कि ये एंगल बराबर है। एक बार हम इसको O मान लेते हैं, इसको हम P मान लेते हैं, तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। सबसे पहले लिखा जाता है कभी भी क्वेश्चन में, जब भी हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में। तो गिवन लिखेंगे क्या कि सर्कल्स, यहाँ पे हम लिखेंगे सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। पहली बात तो ये हो गई, सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल CPD, एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल CPD, बस इतना ही दिया है। प्रूफ क्या करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ, हमेशा गिवन के बाद लिखा जाता है टू प्रूफ। अरे यार इतना तो पता ही है, ठीक है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है कि AB इज इक्वल्स टू CD, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉर्ड्स आर इक्वल इन एसेंस AB इज इक्वल्स टू CD, ओके। एंड यहाँ पे हम क्या लिखेंगे लास्ट में, सॉल्यूशन। अब यहाँ हमें सब करना है, तो देखिए कंस्ट्रक्ट तो हमने कुछ किया नहीं, जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो यहाँ पे एक और आ जाता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्ट कुछ किया नहीं तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल PCD। उसके बाद OA इज इक्वल्स टू PC, OA इज इक्वल्स टू PC, क्यों, रेडियाई ऑफ, क्या लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, OB इज इक्वल्स टू PD, OB
इज इक्वल्स टू पी डी, मतलब ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, एंड ये सॉरी एक मिनट, ये और ये बराबर है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, सेम है। अब क्या लिखेंगे, एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल कौन सा, CPD, क्यों, गिवन है, ओके ये लिख लिया। अब हम यहां लिखेंगे विच इंप्लाइज दैट, एक मिनट, मैंने पिछली वाले में ब्रैकेट में क्राइटेरिया नहीं लिखा था, SSS क्राइटेरिया, वो मैं भूल गई थी, आप लिखिएगा उसको, ठीक है, क्योंकि बिना उसके आपका क्या होगा कि बिना उसके वो आंसर कंप्लीट नहीं होगा, वो कॉन्ग्रुएंसी कंप्लीट नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रायंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, क्या हो जाएगा, PCD, एंड देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई कौन सी यहाँ पे अब लग रही है क्राइटेरिया, देखिए साइड एंगल, साइड एंगल साइड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे SAS क्राइटेरिया, यू कैन ऑल्सो राइट रूल, ठीक है। अब ये चीज तो प्रूफ हो गई कि हाँ भाई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। फिर से क्या होगा कि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, यानी कि हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब कि AB विल बी इक्वल्स टू CDY बाई CPCT, ठीक है। अकॉर्डिंग टू CPCT AB विल बी इक्वल्स टू CD, एंड लास्ट में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। लो जी, प्रूफ कर दिया कि अगर दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, पहली चीज में प्रूफ करा कि अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं और उनकी कॉर्ड भी अगर बराबर है तो वो हमेशा इक्वल एंगल बनाएंगे सेंटर पे। और दूसरी चीज में हमने प्रूफ किया कि अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं और अगर उनकी कॉर्ड के द्वारा एंगल बनाया जा रहा है सेंटर पे और वो दोनों एंगल्स क्या हैं, बराबर हैं, तो कॉर्ड भी बराबर होंगी। ये उस थ्योरम का कन्वर्स था। ओके, सो दिस वाज आवर एक्सरसाइज 9.1। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।